हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था उसको रिपीट करते हैं। उसके बाद आगे के बारे में सोचेंगे यानी पढ़ेंगे। तो ए टू जेड ऑल शॉर्टकट की के बारे में पढ़ रहे थे। कंट्रोल प्लस ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस डी से फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर एंड अंडरलाइन कलर, कंट्रोल प्लस ई से यानी सेंटर, कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड, कंट्रोल प्लस जी से गो टू का चार्ट, कंट्रोल प्लस एच से रिप्लेस, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक। यहाँ तक हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे और साथ ही प्रैक्टिकल भी कर चुके थे यानी थ्योरी के साथ। तो चलिए आज हम कंट्रोल प्लस जे से पढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस के से लिंक ज्वाइन यानी एक फाइल से दूसरे फाइल में हम लिंक कैसे जोड़ेंगे इसके बारे में सीखेंगे। कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइजमेंट, कंट्रोल प्लस एम से इंक्रीज इंडेंट्स, कंट्रोल प्लस एन से न्यू पेज ले सकते हैं, कंट्रोल प्लस ओ से ओल्ड फाइल ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस आर से राइट अलाइजमेंट, कंट्रोल प्लस एच से सेव। कंट्रोल प्लस क्यू के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे समझना मुश्किल है। कंट्रोल प्लस एच से सेव कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस टी से हैंग इन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक आज के लेक्चर में हम थ्योरी कर लेते हैं कंट्रोल प्लस जे से, यानी कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई कैसे करेंगे। तो एक न्यू डॉक्यूमेंट लेना होगा हमको। कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो चलिए पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल प्लस जे जैसे ही प्रेस करेंगे जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई हो गया है। चलिए कंट्रोल प्लस के से हम लिंक जोड़ सकते हैं यानी एक फाइल से दूसरे फाइल में लिंक जोड़ सकते हैं। तो लिंक क्या होता है उसके बारे में पहले समझते हैं। लिंक क्या होता है, लिंक 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 के सहायता से हम लोग अपने करेंट फाइल में किसी पुराने फाइल का वेब पेज या लिंक रख सकते हैं। यानी लिंक की सहायता से हम लोग अपने करेंट फाइल में यानी जो करेंट फाइल में जो अभी सामने है किसी भी पुराने फाइल का यानी किसी भी पुराना फाइल यदि बनाए हुए हैं उसको हम इस फाइल में रखना चाहते हैं तो उसको हम रख सकते हैं। या वेब पेज मतलब कोई भी वेब पेज जैसे यूट्यूब हुआ, ये सारे चीज़ का लिंक यदि हम इसमें रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो चलिए पहले कैसे रखेंगे उसके बारे में हम सीखते हैं। सबसे पहले एक न्यू पेज लेना होगा हमको यानी न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पे कुछ लिख के उसको सेव करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ पहले से सेलेक्ट कर चुके हैं यानी सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। चलिए इसको हमें सेव करना है तो इसको कंट्रोल प्लस एस दबा के एक फाइल बनाना होगा। तो बना रहे हैं, कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे और इसको हमें एक लोकेशन यानी लोकेशन चूज करना होगा। डेस्कटॉप, चलिए दिस पीसी सेव कर दी। अब फिर एक न्यू पेज लेना होगा।
चलिए इसको भी सेव करना होगा हमको पहले। तो चलिए एक फाइल बना लिए हैं, दूसरा फाइल बना रहे हैं। चलिए अब इस फाइल में हमको पिछले वाला नहीं रखना है, तो उसके लिए हम Ctrl+K प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पे लोकेशन चूज करेंगे, तो लोकेशन दिए थे पीसी, तो पीसी इसमें खोजना होगा हमको। चलिए यहाँ पे पीसी चुनने के बाद ये वाला है कंप्यूटर नेटवर्क वाला, इसको चूज करना है, उसके बाद ओके करना है। चलिए यहाँ पे लिंक बन के तैयार हो चुका है। इसको यदि खोलना है तो यहाँ पे बीच में एक बार कर्सर को क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ एक बार जैसे ही प्रेस करेंगे हम वो लिंक खोल चुके हैं। देखिए चलिए ये वाला 2 फाइल बनाए थे और इसमें हम पुराने फाइल यानी दूसरे फाइल का लिंक दिए थे। इस लिंक को कैसे खोलेंगे? इस लिंक को खोलने के लिए हमें इस बीच में कर्सर को ले जाना है और कंट्रोल के साथ एक बार प्रेस करना है। कंट्रोल प्रेस करके एक बार इसमें बीच में रख के माउस को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दूसरा पेज खुल चुका है। तो चलिए अब हम फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। पहले हमें 2 फाइल बनाना है। यदि पहले से हमें बना हुआ है तो जिस फाइल का हमें लिंक रखना है, यानी जो फाइल बना चुके हैं और न्यू फाइल ये जैसे ही हम बनाए इसमें दूसरे फाइल का लिंक रखना है, तो इस फाइल को ओपन करेंगे, Ctrl+K दबाएंगे। के दबाने के साथ एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें पुराने फाइल का लोकेशन देंगे और ओके कर देंगे, लिंक बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए उसके आगे क्या है हम देखते हैं। Ctrl+K हो चुका है। जे हो गया, के हो गया, Ctrl+L यानी लेफ्ट अलाइजमेंट और एम। तो देखिए अलाइजमेंट 4 होता है, लेफ्ट अलाइजमेंट, राइट अलाइजमेंट एंड जस्टिफाई। तो एल पढ़ लिए हैं, जे पढ़ लिए हैं और आर पढ़ना है। तो आर वाला भी देख लेते हैं। उसके बाद एम पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग इंडेंट्स क्या होता है, इंक्रीजिंग इंडेंट्स क्या होता है। उसके बाद Ctrl+N से न्यू पेज कैसे लेंगे और Ctrl+O से ओल्ड फाइल कैसे खोलेंगे और प्रिंट कैसे करेंगे। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। एक लिखा हुआ टेक्स्ट लेना है, चलिए ले लिए हैं। यानी Ctrl+M से इंक्रीज इंडेंट्स कैसे होगा, तो पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ M प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे ये इंक्रीज हो जाएगा। देखिए हो रहा है ना, हो रहा है। Ctrl+K हो गया। उसके बाद क्या है, यानी Ctrl+K, Ctrl+M, Ctrl+N न्यू पेज कैसे लेंगे। सबसे पहले हमें एक न्यू पैकेज लेना है, पैकेज में एक न्यू डॉक्यूमेंट लेना है। तो न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलना पड़ेगा, यानी वर्ड खोलना पड़ेगा। वर्ड खोलने के बाद जैसे हम कोई भी टेक्स्ट लिख चुके हैं, इसके बाद हमको न्यू पेज लेना है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल के साथ एन प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे एक न्यू पेज हमारे सामने
खुल चुका है। चलिए अब ओल्ड फाइल यानी पुराने फाइल को हम कैसे खोलेंगे, यानी Ctrl+O। तो ओल्ड फाइल खोलने के लिए कोई भी टेक्स्ट ले सकते हैं, जैसे न्यू पेज लिए हैं, कंट्रोल इससे पहले जो फाइल बनाए थे उसको खोलना है तो Ctrl+O जैसे ही प्रेस करेंगे मेरे पास यानी एक डायलॉग्स बॉक्स खुल जाएगा। उसके बाद हमें जो भी चूज़ करना है इसमें से कर सकते हैं। यदि डेस्कटॉप में किए हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं। यदि यहाँ पे नहीं हमें वो शो हो रहा है कोई भी फाइल जो बनाए हैं तो उसके लिए यहाँ पे सर्च डेस्कटॉप दिया हुआ है, यहाँ पे सर्च करेंगे वो आ जाएगा। देखिए हमारे सामने आ चुका है, पीसी में सेव, हाँ पीसी में है। देखिए आ चुका है, यही इसमें फाइल बना हुआ था। उसके बाद Ctrl+P है शायद, देख लेते हैं। Ctrl+J से जस्टिफाई पढ़ चुके हैं, Ctrl+K से लिंक जोड़ना एक फाइल से दूसरे फाइल में सीख चुके हैं, Ctrl+L से यानी लेफ्ट अलाइजमेंट सीख चुके हैं, Ctrl+M से इंक्रीज इंडेंट्स सीख चुके हैं, Ctrl+N से न्यू पेज लेना सीख चुके हैं, Ctrl+O से ओल्ड फाइल ओपन करना यानी सीख चुके हैं, Ctrl+P से प्रिंट कैसे करेंगे। उसके बाद Ctrl+Q ये बाद में जानेंगे, Ctrl+R जान लेते हैं। उसके बाद P प्रिंट करना सीखेंगे, उसके बाद सेव करना सीखेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर आते हैं। प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए हमें क्या करना चाहिए। पहले हमें एक पेज लेना चाहिए, जिस पेज का यानी जिस पेज को हम प्रिंट आउट करेंगे पहले हमें उसे चुनना चाहिए। उसको चुनने के बाद Ctrl+P प्रेस करना चाहिए और चूज प्रिंटर नेम, प्रिंटर का नाम चुने। उसके बाद क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज एंड एडजस्ट ऑल ऑप्शन पर रिक्वायर्ड, अपने हिसाब से प्रॉपर्टीज में चुनेंगे। यदि हमें एक पेज प्रिंट करना है तो एक पेज वाला चुनना होगा, यदि दो पेज करना है दो पेज, करेंट पेज करना है तो करेंट। गिव द पेज रेंज में जाएंगे और गिव नंबर ऑफ कॉपी एंड क्लिक ऑन प्रिंट, यानी कितना कॉपी करना है उस पर जाएंगे और क्लिक ऑन प्रिंट पे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉपर्टीज को हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो चलिए जिस पेज को हम प्रिंट करना है पहले उसे ओपन करते हैं। चलिए देखिए हमारे सामने ये पेज है, इस पेज को यदि हमें प्रिंट करना है यानी इसमें एक ही पेज है, 2 3 4 वाला पेज ले लेते हैं, इसमें ज़्यादा हो एक से। जैसे हमें इस पेज का प्रिंट करना है तो इस पेज निकाल लिए, उसके बाद यानी राइट समथिंग ऑन दी पेज, यानी एक पेज ले लिए, उसके बाद Ctrl+P प्रेस करेंगे, यानी पेज ले लिए जिस पेज को हमको प्रिंट करना है। उसके बाद Ctrl+P प्रेस करेंगे, जैसे ही Ctrl+P प्रेस करेंगे एक डायलॉग्स बॉक्स आएगा। तो चलिए यहाँ से हम प्रिंटर का नाम चूज लेंगे, कौन सा प्रिंटर है वो ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे करेंट पेज है, जितना पेज, यदि 4 पेज करना है तो 4 पेज ले लेंगे, 5 पेज करना है 5 पेज लेंगे। यदि हमें 10 पेज में से एक ही पेज करना है, जैसे 9 नंबर का पेज करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 10-9। जैसे ही 10-9 कहेंगे 9 नंबर का पेज निकल जाएगा।
या ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं, पहले माइनस देंगे उसके बाद 9 देंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे, टेन देंगे। यदि एक पेज करना है तो हमें एक पेज देना है, यदि 2 पेज करना है तो 1 2 3 ऐसे भी दे सकते हैं कोमा लगा के, या 1 2 3 ऐसे भी दे सकते हैं, बीच में कोमा लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जितना भी हमें कॉपी करना है, जैसे एक कॉपी करना है तो एक करेंगे, 2 कॉपी करना है 2 करेंगे, जैसे कि 2 कॉपी, 1 कॉपी का मतलब क्या हो, नंबर ऑफ कॉपीज। 1 से 3 पेज कॉपी करना है तो 1 से 3 1 कॉपी हुआ। यदि 1 से 3 हमें दोबारा करना है तो 2 बार करना है, 1 से 3 1 से 3, तो नंबर ऑफ कॉपीज 2 देंगे। यहाँ पे ऑल पेज इन रेंज ऑड इवन, यदि ऑड इवन करके निकालना है तो ऑल इवन वाला देंगे, जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो वैसे निकाल सकते हैं। जैसे इवन वाला पेज निकलेगा, ऑड वाला देंगे तो ऑड निकलेगा, इवन वाला देंगे तो इवन निकलेगा। यदि हमें एक साथ निकालना है ऑड इवन दोनों, तो यहाँ पे हमें ऑल पेज इन रेंज देना होगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, इसमें से अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पेज पे आएंगे, पेज पे आने के बाद यदि 1 पेज है तो 1 पेज सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे A4 सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे और प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद क्या है, Ctrl+P Ctrl+S, फाइल को हम सेव कैसे करेंगे। तो चलिए एक फाइल बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें उस न्यू पेज लेना होगा, पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए न्यू पेज लेने के लिए आपको बताए थे Ctrl+N प्रेस करेंगे, जैसे न्यू पेज आएगा, और यहाँ पे पेस्ट करना भी बताए थे, Ctrl+V से पेस्ट करेंगे। उसके बाद यदि इसको हमको सेव करना है, नहीं सेव करना सीखना है, तो चलिए इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। चलिए सेव करना कैसे, यानी सेव कैसे करेंगे, तो चलिए पहले स्क्रीन पर आते हैं, वहाँ से सीखते हैं। ओपन एनी न्यू डॉक्यूमेंट, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। राइट सम टेक्स्ट एज पर रिक्वायर्ड, अपने हिसाब से कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। प्रेस Ctrl+S, क्लिक ऑन ब्राउज लोकेशन, चूज लोकेशन, टाइप नेम इन फाइल, नेम बॉक्स, प्रेस इंटर की और क्लिक और सेव। तो चलिए सबसे पहले हमें उस पैकेज को ओपन करना है जिसमें हमें फाइल बनाना है। तो चलिए हमें वर्ड में फाइल बनाना है, तो वर्ड को ओपन कर लेते हैं। वर्ड ओपन करने के बाद कुछ टेक्स्ट लेंगे, नहीं जिसको हमें सेव करना है। Ctrl+S, पहले टेक्स्ट ले लेते हैं, लेने के बाद Ctrl+S प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन नहीं है, तो उसके बाद क्लिक ऑन लोकेशन लेंगे, ब्राउज हो चुका है, तो लोकेशन इसमें चूज करेंगे। इसमें से कुछ यानी कोई भी चीज़ में हम सेव कर सकते हैं। यदि आप देखिए डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं, स्क्रीन पे करना चाहते हैं तो वहाँ पे हो जाएगा, यदि डाउनलोड में करना चाहते हैं डाउनलोड में हो जाएगा, डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में, पिक्चर में, पीसी में, न्यू फोल्डर, प्लेलिस्ट, सेव पिक्चर, व्हाट्सअप, जहाँ इसमें यानी लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, ड्राइव F, नेटवर्क, वीडियो, जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं उसमें सेव कर सकते हैं। तो हम सेव करेंगे डेस्कटॉप पे। फाइल नेम इन, उसके बाद फाइल नेम इन
लोकेशन चूज करने के बाद टैप नेम इन, यानी टैप करेंगे फाइल नेम में, यहाँ पे नाम लिखना होगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं मोहन। मोहन लिखने के बाद लोकेशन चूज कर लिए हैं डेस्कटॉप। उसके बाद सेव करेंगे, सेव है यानी सेव हो चुका है। उसके बाद इसको क्रॉस करते हैं। देखिए डेस्कटॉप पे आ चुका है मोहन नाम का एक जो फाइल बनाए थे। चलिए यहाँ से काटिए। यदि इसमें हम कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने के बाद फिर से कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, ये उसी फाइल में सेव हो गया। और जैसे यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा। चलिए हमने क्या क्या सीख चुका, यानी अपने लोग क्या क्या सीख चुके हैं देखते हैं। ऑल शॉर्टकट की पढ़ रहे थे ना। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल सी से कॉपी, यानी ऑल सेलेक्ट करना सीख चुके हैं, बोल्ड करना सीख चुके हैं, कॉपी करना सीख चुके हैं। कंट्रोल प्लस डी से फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर इन अंडरलाइन कलर एंड अंडरलाइन कलर। कंट्रोल ई से सेंटर, कंट्रोल एफ से फाइंड, कंट्रोल जी से गो टू चार्ट, कंट्रोल एस से रिप्लेस, कंट्रोल आई से इटैलिक, कंट्रोल जे से जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस के से लिंक जोड़ना। लिंक जोड़ना एक फाइल से दूसरे फाइल में, ये सीख चुके हैं। कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइजमेंट, कंट्रोल एम से इंक्रीज इंडेंट्स, कंट्रोल एन से न्यू पेज लेना, कंट्रोल ओ से ओल्ड फाइल ओपन करना, कंट्रोल पी से प्रिंट करना, कंट्रोल प्लस क्यू से बाद में हम सीखेंगे अगले लेक्चर में। कंट्रोल प्लस आर से राइट अलाइजमेंट, कंट्रोल एस से सेव करना सीख चुके हैं। कंट्रोल प्लस टी से हैंग इन करना, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, कंट्रोल टी से हैंग इन, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट करना सीख चुके हैं, फिर से दोबारा सीख लेंगे। कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज करेंट फाइल, यानी क्लोज यानी ये जो करेंट फाइल है इसको कैसे बंद करेंगे ये सीखेंगे। कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल वाई से रिपीट द लास्ट एक्शन, कंट्रोल जेड से कैंसिल द करेंट एक्शन। तो चलिए कंट्रोल प्लस टी से हैंग इन कैसे करते हैं